दोस्तों आप देख रहे हैं 2016 का रुक जाना नहीं एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर हिंदी स्पेशल का। आपके लिए सारे के सारे हमने क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए हैं जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उनको ज़रूर देखें। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को भी देखें ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जा पाए। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें सुजान को प्रियतम मानकर खाली स्थान ने संबोधित किया। किसने किया था ये आपको बताना है। सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है यानी कि कठिन कार्य करना। और छजय छंद खाली स्थान मिलकर बनता है, ये किससे मिलकर बनता है। और माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को हम जो है कौन सी भाषा कहते हैं। और पांचवा है, प्रताप पत्र के संपादक कौन थे, ये आपको बताना है। इसके बाद में एमसीक्यू वाले आपके क्वेश्चंस हैं। इसमें शरद जोशी प्रसिद्ध हैं किसके रूप में, ये आपको बताना है। गजाधर बाबू नौकरी करते थे, कहाँ करते थे, ये बताना है। वीर रस का स्थायी भाव कैसा होता है, ये बताना है। चौथा क्वेश्चन है, नए मेहमान जो है किस शहर से आए थे, इसको बता देना है। तुलसीदास के काव्य की भाषा कैसी है, ये आपको बता देना है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें सत्य असत्य बताना है। तो महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, ये सत्य है या नहीं है। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, सत्य है या असत्य है, ये असत्य है, उसमें उनके मन में कृष्ण बसे थे। और चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अध्यक्षता करने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोते हैं। और महादेवी वर्मा ने कहा, आ मेरा गोपालक देश, क्या ये सही है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें सही जोड़ियां आपको बना देनी है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो इनके एक एक वाक्य या एक एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है, इंदौर में कौन सी बोली बोली जाती है, कामायनी काव्य के रचनाकार का नाम आपको बताना है। मीरा की भक्ति किस भाव की है, ये बताना है। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा की माँ का नाम क्या था, ये आपको बता देना है। छठा क्वेश्चन है, मीरा को हरि से मिलने में क्या कठिनाइयाँ हैं, ये आपको बताना है। और गजमुख का मुख क्या कौन देखता है, ये आपको बता देना है। सातवां क्वेश्चन है, मिट्टी कुम्हार को क्या सीख देती है। अथवा में है, धनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। आठवां है, नंद के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्रित हुईं। और अथवा में है, कवि ने पनघट किसे कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, इसमें है आपका माँ सरस्वती की वंदना कौन करता है। अथवा में है, फूल एवं मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे। अथवा में एक और है क्वेश्चन, भय और आशंका में अंतर लिखिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए, भाषा एवं बोली में अंतर लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, गजाधर बाबू के स्वभाव की दो विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा में है, अच्छे अध्यक्ष की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। 13वां क्वेश्चन है, यशोधरा मृत्यु को आकर्षक क्यों मान रही थी। अथवा में लेखक अनुराग और लाल को समानार्थी क्यों बताया है। 14वां क्वेश्चन है, शांत रस का उदाहरण देना है और श्लेष अलंकार का उदाहरण दीजिए। दोनों में से जो आपको सही लगता है उसके बाद करिए। 15वां क्वेश्चन जो है, भारतेंदु युग के संबंध निबंधों की दो विशेषताएं आपको बतानी है, या शुक्ल युग के निबंधों की दो विशेषताएं आप बता सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, किन्हीं दो छायावादी कवियों के नाम उनकी रचना सहित लिखना है। अथवा में है, किन्हीं दो नई कविता के कवियों के नाम उनकी रचना सहित लिखना है। 17वां क्वेश्चन है, साहित्य में मैंने अपने स्नेह को बहुत मूल्य मैं अपने स्नेह को बहुत मूल्य देता हूँ ना, राम नारायण जी के इस कथन का आज से स्पष्ट कीजिए। अथवा मैं हिमालय की छाँव में रहकर भी यशोधरा का ताप पिघलता क्यों नहीं है। 18वां है, भाव विस्तार करना है आपको, कविता कोमल हृदयों की चीज़ है। अथवा है, साहित्य समाज का दर्पण है। 19वां जो क्वेश्चन है, बांसुरों की मीठी टेर सुनकर देवकी ने क्या अनुभव किया। अथवा में है, नाग पंचमी के दिन अखाड़े की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 20वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको बताना है, जिसका और वाक्य में प्रयोग भी कर देना है। ईद ईद का चांद होना यानी कभी कभी दिखाई देना, पलके बिछाना यानी कि इंतजार करना, कमर कसना यानी कि तैयार हो जाना, और मारा मारा फिरना यानी कि आपको मतलब किसी चीज़ की तलाश करना या फिर परेशान परेशान होना। अथवा में निर्देशानुसार वाक्य को बदलना है, तो सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा संयुक्त वाक्य में, और उसने ताजमहल देखा प्रश्नवाचक, राम घर पर है संदेहवाचक, और राम मूर्ख नहीं है बिना अर्थ बदले विधान विधानार्थक वाक्य में बदलना है। इसके बाद 21वां है, पंडित राम नारायण उपाध्याय अथवा डॉक्टर रघुवीर सिंह का साहित्य परिचय कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। तो उनके बिंदु हैं, दो रचनाएं बतानी है उनकी, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, केशव दास और जय शंकर प्रसाद द्विवेदी का
जो है आपको अवगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। तो 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान बता देना है। 23वां क्वेश्चन है ब्याज निंदा अथवा ब्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में आया है इसका कविता छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको बताना है। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके इनकी संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें दो हैं, एक श्वेत जल के सरोवर में शरद की चांदनी में, ये वाला है, और अथवा में उन्होंने दिया है उन्होंने अनुभव किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। या फिर आपको जो कविता दी गई इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें दो कविताएं हैं, शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाँव, अथवा में सखी री लाज बैरन भई। दोनों में से जो आपको सही लगे वो आपको कर सकते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसको पढ़ना है, राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है, 1/3 सारांश लिख देना है, और राष्ट्रीय चरित्र के विकास को किसके विकास का आधार माना गया है ये आपको बताना है, और चरित्र से किसका विकास होता है ये भी आपको बताना है। 27वां है परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध के संबंध में जिलाधीश को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन डाला है, उसको आप देख सकते हैं। जो आपका रिवीजन टेस्ट का हिंदी वाला 12th क्लास का जो एग्ज़ाम पेपर है हिंदी का, उसमें आपको ये मिल जाएगा एप्लीकेशन। अथवा मैं अपने मित्र के हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। इसके बाद आ जाइए, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 28वां, तो निबंध का आपको इसमें दिया गया है। तो अ पार्ट में 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी पे भी निबंध लिखना है, जो कि साहित्य और समाज है, खेलों का जीवन में महत्व है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता है, और भारतीय समाज में नारी का स्थान। ब पार्ट में आपको संक्षिप्त रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा बहुत ही आसान होती है, जिसमें आपको बताना है जल का महत्व, प्रदूषण कारण और निदान, और शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।